हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हाँ, सब्सक्राइब करते वक्त घंटे के निशान को लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो अपडेट फौरन मिल सके। कुछ अर्सा पहले की बात है कि एक रात को विक्रम अपनी पत्नी और 2 साल की बच्ची के साथ घर लौट रहा था। तभी रास्ते में कुछ गुंडे लूट मार के इरादे से सड़क पर तेल डाल देते हैं ताकि कोई स्कूटर बाइक वाला वहां से गुजरे तो फिसल जाए, और जल्दी से वो जाकर पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। तभी विक्रम उस रास्ते से गुजरता है और उसका स्कूटर सड़क पर तेल गिरे होने की वजह से गिर जाता है। विक्रम के सर में गहरी चोट लगती है क्योंकि उसने हेलमेट नहीं पहना होता। उस वजह से उसी समय उसकी जान चली जाती है, लेकिन उसकी पत्नी और बच्ची किसी तरह से सही सलामत बच जाते हैं। अरे चलो चलो जल्दी चलो, एक शिकार हमारे जाल में फंस गया है। फिर सारे गुंडे वहां पहुंच जाते हैं और विक्रम की जेब की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। अरे सरदार, इनकी जेब में तो 500 रुपए हैं। इतने पैसों का तो हमने सड़क पर तेल गिरा दिया है। आज तो नुकसान हो गया सरदार, अब क्या करें? प्लीज हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। ऐसा करो, इसकी बच्ची छीन लो, हम शहर में इसको बेचकर खूब मुनाफा कमाएंगे। हा 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 हा। फिर वो मोहिनी से उसकी बच्ची छीन लेते हैं। मोहिनी खूब कोशिश करती है लेकिन वो गुंडे उसकी बच्ची छीनकर वहां से भाग जाते हैं। वो उनका बहुत देर तक पीछा करती है लेकिन वहां गुंडों का कोई नामो निशान नहीं मिलता। फिर मोहिनी अपने पति की मौत और बच्ची की जुदाई सहन नहीं कर पाती और उधर पास की पहाड़ी से कूदकर जान दे देती है। फिर कुछ दिनों बाद आकाश अपनी पत्नी के साथ जो प्रेग्नेंट होती है उसी रास्ते से गुजर रहा होता है। उसी रास्ते पर एक बोर्ड लगा होता है, रात में इस रास्ते पे जाना सख्त मना है, लेकिन आकाश उसे नजरअंदाज कर देता है और आगे बढ़ जाता है। तभी उनकी बाइक का टायर पंक्चर हो जाता है। अरे ये क्या, लगता है बाइक का टायर फट गया है। ये तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई है। मेरे पास तो दूसरा टायर भी नहीं है, अब क्या करूं? अरे अरे जल्दी कुछ कीजिए ना, मेरा दर्द बढ़ता जा रहा है, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, जल्दी कीजिए ना। चंदा, मेरे पास दूसरा टायर नहीं है, हॉस्पिटल पास में ही है, चलो हम पैदल ही चलते हैं। फिर ये दोनों सुनसान रास्ते में पैदल चलने लगते हैं। तभी मोहिनी उनके सामने आ जाती है। वो अब एक चुड़ैल बन चुकी होती है और अपनी खोई हुई बच्ची की तलाश में इधर उधर भटक रही होती है। चुड़ैल को देखकर उन दोनों की हालत बहुत खराब हो जाती है। अरे मर गए वे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? हाय वे, अब क्या करें चंदा? अजी, पीछे बोर्ड पे लिखा भी हुआ था कि इस रास्ते पे जाना मना है, आप फिर भी यहाँ से बाइक ले आए। तभी उस चुड़ैल की नजर चंदा पर पड़ती है। उसे प्रेग्नेंट देखकर उसे अपनी बच्ची की याद आ जाती है। गुड़िया, मेरी गुड़िया, तुम इंसानों ने मेरी गुड़िया मुझसे छीनी थी, अब मैं तुझसे तेरी बच्ची छीन लूंगी। फिर इतना बोलकर वो चुड़ैल चंदा के पेट पर अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती है और उसके पेट से उसकी बच्ची निकाल लेती है। अरे मर गई रे, हाय रे, बहुत दर्द हो रहा है, कुछ कीजिए ना, बहुत दर्द हो रहा है जी। तभी वो चुड़ैल चंदा की बच्ची को लेकर वहां से उड़ जाती है। चंदा वहीं बेहोश हो जाती है। चंदा, तुम ठीक तो हो ना? चंदा उठो चंदा, मुझे अभी से हॉस्पिटल से जाना होगा। फिर आकाश उसे उठाकर किसी तरह हॉस्पिटल पहुंच जाता है और उसकी जान बच जाती है। फिर कुछ दिनों बाद, अजी कुछ भी कीजिए, मुझे मेरी बच्ची वापस ला कर दो, मैं अपनी बच्ची के बिना नहीं जी सकती। तुम घबराओ नहीं चंदा, हम आज ही उसी गांव में चलेंगे जहां ये हादसा हुआ।
ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। गांव वालों ने ये बोर्ड भी इसीलिए लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी आप उस रास्ते पे चले गए। वो चुड़ैल बहुत सालों से अपनी बच्ची की तलाश कर रही है और जब उसको कोई बच्ची नहीं मिलती तो वो उस शख्स की जान ले लेती है। आपकी बच्ची की वजह से आपकी जान बच गई है। देखिए, वो मेरी बच्ची अपने साथ लेकर गई है। वो अभी भी जिंदा होगी। आप सब लोग उसे ढूंढने में हमारी मदद कीजिए ना। अरे नहीं नहीं बहन जी, हम आपकी मदद किस तरह कर सकते हैं भला बताएं। आप जितने पैसे बोलोगे हम देने के लिए तैयार हैं। बस किसी तरह मेरी बच्ची मुझे वापस दिलवा दो। चंदा की ये सारी बातें वो गुंडा भी चुपके से सुन रहा होता है और भागकर अपने सरदार को सारी बात बताता है। अच्छा तो ये बात है, क्या कहा उसने? मुंह मांगे पैसे देने को तैयार है वो औरत। हाँ सरदार, यही सही मौका है बहुत सारे पैसे बनाने का। लेकिन हम उसकी बच्ची वापस कैसे लाएंगे सरदार? अगर उस चुड़ैल ने हमें पहचान लिया तो वो तो हमें मार ही डालेगी। तुम उसकी चिंता मत करो, जाओ और पता लगाओ हमने उस बच्ची को कैसे बेचा है। जाओ और उस बच्ची को वापस लेकर आओ। फिर वो गुंडे जाते हैं और उस चुड़ैल की बच्ची को वापस लेकर आ जाते हैं। फिर वो लोग आकाश के घर जाते हैं और उनको बोलते हैं कि वो उनकी बच्ची वापस दिलवा सकते हैं। भाई साहब, हम आपको अपनी सारी दौलत देने को तैयार हैं, बस आप हमें हमारी बच्ची वापस दिला दो। ठीक है, मेरे पास एक तरकीब है। हमें आज रात को ही फिर उसी रास्ते पर जाना होगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। फिर रात होने पे वो गुंडे आकाश और चंदा के पास वहां पहुंच जाते हैं। सरदार चुड़ैल हमें देखते ही अपना शिकार बना लेगी। हम अब और आगे नहीं जा सकते। तुम ठीक कहते हो। देखो भाई, अब यहाँ से आगे आपको ही जाना होगा। फिर आकाश और चंदा उस बच्ची को अपने साथ लेकर आगे की ओर चल देता है। कुछ ही दूर चलने से उन्हें अजीबोगरीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। अजी, मुझे लगता है वो चुड़ैल यहीं कहीं है। कहीं ऐसा ना हो वो हमें देखते ही मार दे और हमें अपनी बात करने का मौका ही ना दे। तुम सही कहती हो चंदा। इससे पहले वो चुड़ैल हमें ढूंढे, हमें उसे ढूंढना होगा। फिर आकाश उस बच्ची के जरिए उस चुड़ैल को आवाज लगवाता है। अपनी बच्ची की आवाज सुनकर वो चुड़ैल वहां पहुंच जाती है। अपनी बच्ची को देखकर चुड़ैल खुश हो जाती है, लेकिन वो बच्ची उदास होकर पीछे खड़ी हो जाती है। डरो नहीं बेटा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। इस जालिम दुनिया ने तुम्हें मुझसे अलग कर दिया था। चुड़ैल जी, मैं भी एक माँ हूँ। जिस तरह आप अपनी बच्ची के लिए तड़प रही हैं, मैं भी उसी तरह तड़प रही हूँ। कृपा करके मेरी बच्ची वापस कर दीजिए। मुझे माफ कर दो। मैं अपनी बच्ची की तड़प में अंधी हो गई और मासूम लोगों की जान ले रही थी, लेकिन बस अब और नहीं। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारी बच्ची से मिलवाती हूँ। तुम उसे अपने साथ ले जाओ। फिर चुड़ैल उन्हें एक गुफा में लेकर जाती है, जहां उनको उनकी बच्ची मिल जाती है। अपनी बच्ची को पाकर चंदा खुशी से फूली नहीं समाती, लेकिन वो बच्ची उदास होकर पीछे खड़ी हो जाती है। चुड़ैल अपनी उदास बच्ची को देखकर दुखी हो जाती है, क्योंकि उसको पता होता है कि अब वो अपनी बच्ची की देखभाल नहीं कर सकती, क्योंकि वो इस दुनिया को अलविदा कह चुकी होती है। तो वो परेशान होती है कि कौन मेरी बच्ची की देखभाल करेगा। चुड़ैल जी, आप फिक्र मत कीजिए। आज से आपके गुड़िया की मैं देखभाल करूंगी। आज से ये भी मेरी बच्ची है। मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करूंगी इसे और कभी इसे आपकी कमी महसूस नहीं होने दूंगी। ये सब सुनकर चुड़ैल खुश हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरी भटकती आत्मा को शांति मिल सकेगी। फिर इतना बोलकर वो चुड़ैल वहां से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। और चंदा और आकाश अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।
हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हाँ, सब्सक्राइब करते वक्त घंटे के निशान को लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो अपडेट फौरन मिल सके।